ओम साई राम। छठा गुरु पूर्णिमा संदेश 10 जुलाई 1956। हिंदू में प्राचीन प्रथा है पूर्णिमा के दिन गुरु पूजा करना। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्णता पर होता है, अतः गुरु द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम सबका मन अत्यंत प्रसन्न एवं उत्साहित रहता है। अक्सर गुरु भी अपने भक्तों को पूर्णिमा के दिन अपने पास आने को कहते हैं। साईं बाबा ने H.V. साठे को गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा की सामग्री लेकर आने को कहा था। गुरु पूर्णिमा के दिन का महत्व अन्य पूर्णिमाओं से कुछ अधिक है। इस दिन महर्षि व्यास ने ब्रह्मसूत्र की गौरवपूर्ण व्याख्या का आरंभ किया था, जिसके कारण मानव जाति के पास आज विशेष धार्मिक आध्यात्मिक प्रकाश है। गुरु के पास विशेषतः आध्यात्मिक जिज्ञासा हेतु जाना चाहिए, परंतु किसी अन्य उद्देश्य से गुरु के पास जाने का निषेध नहीं है। साईं बाबा की परंपरा या गुरु परंपरा में केवल गुरु ही शिष्य का शरण स्थल है। शिष्य की हर आवश्यकता भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही साधी जा सकती हैं। वास्तव में आध्यात्मिक आकर्षण का महत्व भौतिक आकांक्षाओं से ऊपर होना चाहिए। केवल भौतिक आकांक्षाओं को अपने मस्तिष्क पर हावी नहीं होने देना चाहिए। फिर भी कई बार भौतिक आवश्यकताओं की विवशता शिष्य को गुरु पूर्णिमा के दिन भी गुरु के पास जाने को विवश कर सकती है। अब शिष्य के गुरु के समीप जाने के प्रश्न को दो दृष्टि बिंदुओं से देखा जा सकता है। पहला गुरु की दृष्टि से, दूसरा शिष्य की दृष्टि से। गुरु शब्द का अर्थ बड़ा व्यापक है। गुरु स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाला शिक्षक भी हो सकता है, जबकि कॉलेज में गुरुओं का अपना सैकड़ों शिष्यों से व्यक्तिगत संवेदनशील संपर्क कम ही देखने को मिलता है। हमारा गुरु कहने का अभिप्राय प्राचीन ऐतिहासिक गुरुओं से है, जिनके आश्रम में शिष्य जाकर रहते और शिक्षा ग्रहण करते थे। वे गुरु के साथ कामकाज करते और काफी समीप से गुरु एवं उनसे संबंधित लोगों के साथ रहते थे। गुरु की पत्नी शिष्य की मां स्वरूप होती थी। शिष्य छोटे होते थे, जैसे कि आज के युग में लोग बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में भर्ती करवा देते हैं। इसी प्रकार छोटी सी आयु में शिष्य को गुरु के पास छोड़ दिया जाता था। शिष्य के विकास के लिए यह बहुत लाभप्रद होता था। बड़ी आयु में गुरु के संपर्क में आने से अनेक प्रकार की परेशानियां होती हैं। युवा अवस्था में पहुंचने तक आदतें और मानसिकता परिपक्व हो जाती है। नए नए उत्तम आदर्शों, अनुकरणीय विचारों एवं मान्यताओं का प्रायः कोई प्रभाव नहीं रह जाता। पुरानी आदतें दृढ़, परिपक्व एवं शक्तिशाली हो जाती हैं, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। पुरानी आदतों को प्रायः प्रकृति कहा जा सकता है। आदत ही स्वभाव बन जाती हैं। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, सभी प्राणी अपनी प्रकृति के वश में होते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं। किसी के हठ के विपरीत कैसे जाया जा सकता है? जिनके अंदर उच्च विकास की तीव्र इच्छा है, उन्हें चाहिए कि वे छोटे साधकों को किसी योग्य शिक्षक या मार्गदर्शक के निर्देशन में तुरंत डाल दें। अंग्रेजी की एक कहावत है, बेंड द ट्विग एंड बेंड द ट्री, अर्थात यदि हम पेड़ को छुटपन से ही मोड़ देंगे तो इसका निशान अवश्य रह जाएगा। इसी प्रकार बांस आदि पेड़ों को मोड़ा जाता है। इसी सिद्धांत का प्रयोग करते हुए हमें छोटी आयु में ही गुरु के पास जाना चाहिए। यह सत्य सब लोगों को शीघ्र ही समझ में नहीं आ सकता और ना ही लोग आसानी से गुरु के पास पहुंच पाते हैं तथा ना ही वे गुरु को समर्पित हो पाते हैं। परिस्थितियां ही कई बार गुरु के पास कई लोगों को पहुंचने और रहने नहीं देती। और तो और गुरु भी सभी लोगों को स्वीकार नहीं कर पाते कि वे लोग उनके साथ रहें। गुरु शिष्य को चुन सकते हैं, वे ही अपने शिष्यों का चुनाव करते हैं, जिनसे उन्हें आगे बढ़ने की आशा अपेक्षाएं होती हैं। आज के युग में शिष्यों को चुनने और उनको प्रशिक्षण देने के अनेक तरीके देखे जा सकते हैं, जिन्हें हम सिद्धांत के रूप में मान्यता नहीं दे सकते। इस चुनाव का परिणाम पक्षपातपूर्ण, अनुपयुक्त तथा असंगत और अनुचित भी हो सकता है। जैसे कि आज के युग में हजारों लोग मेडिकल तथा इंजीनियरिंग की शिक्षा के लिए फॉर्म भरते हैं और बहुत से लोग वहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए चुने नहीं जाते। यहाँ चुनाव का आधारभूत कारण जाति, अमीरी या अन्य व्यक्तिगत कदापि नहीं है। यहाँ तो गिनती निश्चित है, बस उतने ही उम्मीदवार लिए जाएंगे। पुराने जमाने में शिष्य ही गुरु के घर पर श्रमिक कार्य करते थे। आर्थिक आवश्यकताएं भी सीमित थीं। सैकड़ों शिष्य आश्रम और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश पा लेते थे। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार ए मायंतु ब्रह्मचर्य स्वतः, अर्थात मेरे आश्रम में नदी की बाढ़ की भांति शिष्य आए और शिक्षा ग्रहण करें। जितना प्रचलित और स्थायी संस्थान होगा, उतना ही अधिक वह आध्यात्मिक उपकार कर सकता है। व्यक्तिगत संपर्क द्वारा जहां मार्गदर्शन कराना होता है, वहां शिष्यों की अधिक संख्या उपयुक्त नहीं मानी जाती, परंतु यह भी आवश्यक नहीं है। ऐसे कई गुरु के बाद गुरु होते हैं जो अनेक शिष्यों को भली प्रकार संभाल सकते हैं। उन्हीं के अधीनस्थ प्रशिक्षित साधकों के सहयोग द्वारा जब झुंड के झुंड भक्त उनके पास आध्यात्मिक उद्देश्य लेकर आते हैं, ऐसी स्थितियों में भी सब लोगों को उचित आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिलने की संभावना बनी रहती है।
परंतु आधारभूत सत्य यह है कि आध्यात्मिक उद्देश्य से बहुत कम शिष्य ही गुरु के पास पहुंचते हैं। आध्यात्म के मार्ग पर जिस भारी वैराग्य और कुर्बानी की आवश्यकता होती है, उसकी यहाँ अक्सर कमी पाई जाती है। साईं बाबा जैसे उच्च एवं श्रेष्ठ गुरुओं के सामने इस प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आती, क्योंकि इस प्रकार के सद्गुरु स्वयं तय करते हैं कि उनके पास शिष्य कब और कैसे पहुंचेगा और वह उसके साथ हर परिस्थिति में कैसे निभाएंगे। आज प्रचुर मात्रा में धार्मिक गुरु हैं, परंतु उनका आकलन हम साईं बाबा को लेकर नहीं कर सकते। कुछ धार्मिक गुरुओं के पास जाने पर भक्तों को कटु अनुभव भी होते आए हैं। वे वायदे तो बहुत करते हैं, परंतु उनके पास भक्तों को संरक्षण एवं आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं होता। गुरु होने के लिए कठिन वैराग्य की आवश्यकता होती है, ताकि वह शिष्य की आज्ञा पालन करने की क्षमता का व्यक्तिगत या अनुचित लाभ ना उठा सके। शिष्य प्रायः अंधा होता है और गुरु की हर आज्ञा का पालन करने लगता है, क्योंकि वह गुरु को आदेश देने में सक्षम समझता है। भाग्यवश असक्षम गुरु ही शिष्यों के विनाश या अभिशाप का कारण सिद्ध हुए हैं। आध्यात्मिक समुदायों में इस कटु सत्य की शोचनीय चर्चाएं प्रायः होती रहती हैं। अक्सर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को उपयुक्त गुरु मान लिया जाता है। कुछ प्रसिद्धि पाने के बाद यह पाया जाता है कि सोने की मूर्ति के पैर तो मिट्टी के हैं, अतः वह शिष्यों को उचित मार्गदर्शन नहीं दे सकता। भाग्यवश बाबा के साथ ऐसा नहीं है। मुख्य तथ्य यह है कि बाबा अपने आप को गुरु घोषित नहीं करते। वे अपनी पहचान करवाने या अपने को गुरु घोषित करवाने के इच्छुक नहीं है। वे अपने सद्गुणों को गुप्त ही रखने की प्रथा का पालन करते हैं, जैसा कि उच्च आत्माएं करती हैं। ज्ञानी व्यक्ति को एक छोटे बालक की भांति व्यवहार करना चाहिए। अत्यंत दक्ष व्यक्ति अपनी दक्षता गुप्त रखता है। विद्वान पुरुष जब बात करते हैं तब वे सनकी, उन्मत्त या पागल प्रतीत होते हैं, और परम ज्ञानी जो सब शास्त्रों में पारंगत हों, वो चौतरफा पागल की तरह व्यवहार करते हैं। त्रिभुवन मलई के श्री शेषाद्री स्वामी ने बलमलई स्वामी को यह सलाह दी थी, अपनी भाव भंगिमा सनकी और पागल सरीखी रखो, फिर कोई आपको परेशान नहीं करेगा और सब आपको अकेले छोड़ देंगे। साईं बाबा कई दशक तक इसी प्रकार अपने को सनकी कहलाते रहे, ताकि उनके नजदीक रहने वाले भी उन्हें पागल समझने लगे। बाबा के आचरण को समीप से देखते हुए जीजी नारके ने भी एक अवसर पर सोचा कि बाबा तो अवश्य ही पागल हैं। नारके जब बाबा के पास पहुंचे तो बाबा ने स्वयं स्पष्ट किया, नारके मैं पागल नहीं हूँ। जब बाबा ने स्वयं ही नारके के हृदय की बात व्यक्त कर दी तो नारके स्तब्ध रह गए और उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। इस वृतांत ने नारके को स्पष्ट कर दिया कि बाबा बिना किसी के बताए स्वयं अंतर मन की बात जान सकते हैं और वे सनकीपन का मात्र दिखावा करते हैं, उन्हें अंतर ज्ञान है। नारके को यकीन हो गया कि बाबा स्वयं एक सिद्ध पुरुष, सद्गुरु एवं आत्मज्ञानी हैं तथा पागल होने का ढोंग करते हैं। इस प्रकार पागल होने का नाटक करने की सलाह अधिकतर धर्म गुरुओं को नहीं दी जा सकती, क्योंकि उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी, जिसके पीछे वे भागते नजर आते हैं। केवल बाबा जैसी महान आत्माएं, जिन्हें अपना मान सम्मान और अपमान एक समान लगता है, जिन्हें अपनी वाहवाही या प्रशंसा सुनने की उत्सुकता नहीं होती, वही सनकीपन का नाटक कर सकते हैं। अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं। साईं बाबा सरीखे सद्गुरु अक्सर अपनी वास्तविकता अधिकतर लोगों के सामने प्रकट नहीं होने देते। इसी कारण कुछ लोग इनके पास निम्न उद्देश्यों के लिए जाते हैं। फिर भी यदि कोई योग्य व्यक्ति साईं बाबा सरीखे सद्गुरु के पास आता है तो वह इनकी वास्तविकता पहचान लेते हैं। सद्गुरु ऐसे ही व्यक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं जो उनके प्रभाव में आकर अपना आध्यात्मिक उत्थान कर सकें। अब अन्ना साहिब दाभोलकर का उदाहरण हम देखते हैं। जब उनके मित्र श्री H.S. दीक्षित ने उन्हें बाबा से मिलने को कहा, दाभोलकर यह तय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें गुरु की आवश्यकता है अथवा नहीं। दाभोलकर सोचते थे कि यदि गुरु एक बालक को मृत्यु के मुंह से नहीं बचा सकता तो गुरु का क्या उपयोग है, वह गुरु कहलाने लायक है या नहीं। इस प्रकार के बेतुके विचार और धारणाएं अक्सर लोगों के दिमाग में रहते हैं जब वे गुरु के पास पहुंचते हैं। बाबा ने दाभोलकर को इस प्रकार के विचारों के लिए समझाया, उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया और उनकी गलत धारणा दूर की। चांदोलकर के दबाव के कारण बाबा ने दाभोलकर को अपनी तरफ आकर्षित किया। एक मुसलमान ने दाभोलकर को शिरडी पहुंचने का उचित मार्ग बताया। बाबा ने स्वयं दाभोलकर के दिमाग में विचारों की उथल पुथल को प्रकट कर दिया, ताकि दाभोलकर को यकीन हो जाए कि बाबा सर्वत्र मौजूद हैं। बाबा ने दाभोलकर के मित्र दीक्षित से प्रश्न किया कि दाभोलकर तुम्हें पहले मिलने पर क्या कह रहा था। बाबा, यह हिमाटपन तुम्हें क्या कह रहा था? सब जानते हुए यह सवाल किया।
दीक्षित ने उत्तर दिया, बाबा आप तो स्वयं सब जानते हैं। इस प्रकार बाबा ने दाभोलकर का मानसिक उपचार कर दाभोलकर को हतप्रत कर दिया कि वे त्रिकालज्ञ एवं सर्वत्र मौजूद हैं। दूर दूर तक क्या हो रहा है बाबा सब जानते हैं। दाभोलकर ने बाबा को गुरु स्वीकार कर लिया। बाबा ने दीक्षित एवं उसके मित्रों को उत्तर देते हुए दाभोलकर को गुरु की आवश्यकता का ज्ञान करा दिया। दीक्षित एवं उसके मित्रों ने बाबा से आध्यात्मिक उत्थान का रास्ता पूछा। बाबा ने उत्तर दिया, आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग दुर्गम है, उस पर चलना कठिन है, इस रास्ते में भयानक खतरे हैं। दीक्षित ने प्रश्न किया, यदि मार्गदर्शक साथ हो तो? बाबा ने उत्तर दिया, यदि मार्गदर्शक साथ हो तो रास्ते के खतरे दूर हो जाते हैं। बाबा ने दाभोलकर को गुरु भगवान की आवश्यकता से अवगत कराते हुए आत्मसमर्पण करा लिया और दाभोलकर बाबा के श्रेष्ठ भक्तों में गिने जाने लगे। एक राज्य के दीवान श्री N.A. सहस्त्रबुद्धे ने दीक्षित को लिखा कि उन्होंने अनेक लोगों को गुरु मानने की कोशिश की परंतु कामयाब नहीं हुए। फिर उन्होंने गुरु को ढूंढने की इच्छा छोड़ दी। तभी अचानक सदगुरु साईनाथ ने उन्हें अपने चरणों में खींच लिया। सामान्य जन का दाभोलकर एवं सहस्त्रबुद्धे की तरह सौभाग्यशाली होना आवश्यक नहीं है जिससे कि गुरु उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। हमें अक्सर शिकायत सुनने को मिलती है कि आजकल गुरु नहीं मिलते। सच तो यह है कि सदगुरु तो हैं परंतु जो शिष्य बनना चाहते हैं उनमें शिष्य बनने की योग्यता नहीं है। जब तक शिष्य की आत्मा में विनम्रता, आवेगहीनता एवं गंभीरता का उदय नहीं होता तब तक वह गुरु के पास पहुंचने लायक ही नहीं होता। गुरु को एक राजा मान, शिष्य को भिखारी की हैसियत से गुरु के पास जाना चाहिए। सभी मनुष्य एक समान है, इसका दार्शनिक विचार, यह अनुभूति कि मैं अपने आप को इस स्थिति में क्यों डालूं, अथवा मैं का विचार एक व्यक्ति को शिष्य बनने के लिए अनुपयुक्त कर देता है। इसी कारण बचपन में ही गुरु का सानिध्य पा लेना चाहिए। तब तक व्यर्थ स्वयं पर अभिमान, मद या अहंकार का अधिक विकास नहीं हो पाता। आज इस गुरु पूर्णिमा के दिन यदि किसी पाठक को गुरु पाने की अभिलाषा हो और वह साईं बाबा को गुरु के रूप में पाना चाहता हो तो उसे हम यह सलाह या संदेश देते हैं कि पहले आप अपने आप को शिष्य के रूप में तैयार करें, एक महान सदगुरु के शिष्य के रूप में तैयार करें। गुरु को आपसे कुछ पाने की इच्छा नहीं होती। आप गुरु के पास जाते हैं तो आप बहुत कुछ पा जाते हैं। इस महासत्य को आत्मसात करने के पश्चात ही आप में विनम्रता आएगी और आप गुरु के पास श्रद्धा, स्नेह एवं भक्ति भाव द्वारा जा पाएंगे। इसके लिए आपको मानसिक तैयारी करनी होगी। बाबा के विषय में पढ़कर, भक्तों से मिलकर उनके अनुभव सुने और बाबा के विषय में ही सही धारणा बनाएं। आज सैकड़ों लोग अपने को बाबा का भक्त कहते हैं परंतु उनमें से शायद 5% लोग यह भी नहीं समझते कि बाबा समर्थ सदगुरु हैं। वे उच्च कोटि के गुरु हैं तथा उनके पास असीम शक्तियां हैं और वे उनका प्रयोग केवल उन्हीं लोगों के लिए करते हैं जो उनके पास जाते हैं। महान सदगुरु का जो परिचय विवेक चूड़ामणि में दिया गया है वह इस प्रकार है। वे महान आत्माएं नित्य परमानंद में लीन रहती हैं। वे वसंत ऋतु की तरह अपना आशीर्वाद जनमानस पर बिखेर कर उन्हें आनंदित करती हैं। वे स्वयं तो इस भयानक मृत्युलोक रूपी भवसागर को पार कर चुकी हैं। उन्हें अपनी दयालुता का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। ऐसी उच्च आत्माएं अनेक लोगों को इस भवसागर से पार उतार सकती हैं और उतार भी देती हैं। यदि कोई पाठक ऐसे सदगुरु को ढूंढने का इच्छुक है तो यह संदेश उसी के लिए है। हम घोषणा करते हैं कि बाबा आज महासमाधि के बाद भी जीवित हैं और जो लोग आज हार्ड मास के शरीर में भी अपने को गुरु कहते हैं और कहलाने के इच्छुक हैं उनसे ज्यादा जीवंत हैं और बाबा अत्यंत शक्तिशाली भी हैं। वे उन लोगों के मन और मस्तिष्क में आंतरिक परिवर्तन ला सकते हैं जो उनके पास जाना चाहते हो। बाबा वह सब कर सकते हैं जिससे शिष्य का भला हो। बाबा को जब हम गुरु के रूप में मानते हैं तो उनकी स्थिति आज के युग के आचार्यों एवं धर्म गुरुओं से भिन्न लगती है। आज जो लोग अपने को गुरु के दर्जे पर पहुंचा हुआ मानते हैं वे कदाचित ही अपने शिष्यों का कुछ भला कर पाएं, परंतु जब बाबा किसी शिष्य का पूरा जिम्मा लेते हैं तो वह शिष्य बाबा का गोद लिया बालक बन जाता है। बाबा उसको पूर्ण संरक्षण देते हैं, माता पिता की तरह उस पर कृपा दृष्टि रखते हैं। बाबा की मातृ सुलभ कृपा दृष्टि साधारण माँ बाप के संरक्षण से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है। जो कार्य साधारण लोगों के लिए मुश्किल या असंभव है उसे वे अपने गोदलिए बालकों से करवाते हैं। इस महासत्य का अनुभव हजारों लोगों को सन 1918 में बाबा की महासमाधि के उपरांत हुआ है। साईं लीला एवं साईं सुधा पत्रिका के पन्ने बाबा की यश गाथाओं से भरे हैं एवं इस महासत्य की व्यक्तिगत पुष्टि करते हैं। जो लोग बाबा के साथ अपना नाता जोड़ना चाहते हैं
उनके लिए यह संदेश है कि वे अपने आप में विनम्रता, श्रद्धा एवं स्नेह का विकास करें तथा बाबा के नजदीक पहुंचने का प्रयास स्वयं प्रारंभ करें। आज आप सब इसी क्षण अपने आप को बाबा से जोड़ने का प्रण करें। बाबा की अनुकंपा से आप सफल होंगे तथा बाबा की अनुकंपा पाने के लिए आप सक्षम हो जाएंगे, जो कि अन्य सभी अनुकंपाओं से श्रेष्ठ है और उस अनुकंपा में सब कुछ समाहित है जिसकी कि आप कामना कर सकते हैं। श्री नरसिम्हा स्वामी जी द्वारा लिखित।